एफ बी की पत्नी है कि नहीं? एफ बी की पत्नी है कि नहीं? बी से कनेक्टेड कोई लाइन भी है क्या? नहीं, छोड़ दो तब। एफ बी और भी कहीं पर है क्या? एफ से कनेक्टेड कोई लाइन है क्या? बताओ। तो बी और डी आपस में भाई है, उन दोनों के कितने बच्चे? दो। ई एक की चाची है। अच्छा, ई चाची तब तो ई यही ना होगी। एक की चाची तब तो ये यही ना। फिर से समझो, बी और डी आपस में भाई, एफ बी की पत्नी। अब बताइए, एक की चाची अगर ई है तो चाची यही ना होगी। एक की चाची ई, ए सी का चचेरा भाई है, तो ये चचेरा भाई है सी का, तो सी यहाँ होगा तब ना, चाचा का लड़का। आगे बताओ, सी एच की बहन है। अच्छा, सी किसकी बहन है? एच की। हो गया कि नहीं हो गया? अब वैसे भी दो बच्चे इसके और दो बच्चे इसके, सी एच की बहन है। एच जी का चचेरा भाई है। अच्छा, एच चचेरा भाई है किसका? जी का। तो जी यहाँ होगा कि नहीं? बन गया। सवाल क्या पूछ रहा है बताओ, आंसर करो। कह रहा एच किस प्रकार एफ से संबंधित है? ये जो एच है एफ से किस प्रकार संबंधित है? एफ का ये कौन है? देवर। देवर के बेटे को क्या कहते हैं? नेफ्यू, मतलब भतीजा। ऑप्शन से डी। क्लियर? देवर का बेटा हुआ कि नहीं? क्या कहेंगे? भतीजा। जी बिल्कुल करेक्ट। अगला सवाल जल्दी बोलो। कह रहा रवि किधर चलना स्टार्ट करता है? बोलो। कह रहा रवि दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अच्छा बताओ, दक्षिण की तरफ कितना किलोमीटर? 5 किलोमीटर। वो यहाँ आ गया। फिर वो अपने दाईं ओर मुड़ता है, कितना किलोमीटर? 6। अच्छा, नीचे की तरफ दाएं उल्टा होगा कि नहीं? कितना किलोमीटर मुड़ता है? 6 किलोमीटर। वह फिर से दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर तक चलता है। अच्छा, फिर से दाएं मुड़ करके 4, तो इससे थोड़ा सा नीचे होगा कि नहीं? बोलिए। होगा, क्योंकि वो तो 5 है, 4 किलोमीटर चलता है। और इस बिंदु पर वह अपने बाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर। अब बताइए, बाईं ओर मुड़ करके कितना किलोमीटर? 3 किलोमीटर। तो ये हो गई प्रारंभिक बिंदु, ये हो गई अंतिम बिंदु। सवाल है, वह प्रारंभिक बिंदु से कितने किलोमीटर दूर है? मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? पाइथागोरस। ये बताओ, परपेंडिकुलर कितना? परपेंडिकुलर कितना? 1। अब बेस कितना? 3 और 6 9। बेस कितना? 9। हाइपोटेन्यूस कितना होगा बोलो? तो 9 का स्क्वायर अंडर रूट हो जाएगा 82 किलोमीटर। अंडर रूट 82 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वो बात था बिल्कुल, 82 गलत। अंडर रूट क्लियर? चलो अगला सवाल 9 नंबर। अच्छा, ये बना था सीरीज बढ़ते क्रम में लेकिन धीरे धीरे, है कि नहीं? मतलब गैपिंग करो बन जाएगा। 8 + 2 10 + 20, फिर +2 20, फिर +2 20, 2 20 +2 कितना हो जाएगा? 90। बच्चा वाला सवाल था, चला दीजिए। बोलो, तो लॉजिक क्या था? +2 और +20, यही चीजें कंटिन्यू। रेडी? अगले सवाल के लिए, अगला सवाल का आंसर जल्दी करो फटाफट। इसको लेकिन देख करके बनाना है। कौन कौन बता सकता है? बताए थे देख करके बनेगा। चलो ध्यान से प्रश्न कर, यदि किसी कूट भाषा में ओवर एंड अप को जानाटा लिखा जाता है तो एंड को कैसे लिखा जाएगा? एकदम देख करके बनना चाहिए। कोशिश करो, गलती होगा यही ना होगा, लेकिन कोशिश करो देख करके बना देना। कोशिश करके देख। कौन? एक अकेला की, दो अकेला की, दोनों मिल करके। पक्का? अच्छा बताओ, कम एंड गो,
तो क्या सब कॉमन है, हमें चाहिए एंड का, तो एंड कॉमन है कि नहीं है, तो एक तो अकेला आंसर कर दिया रे, क्योंकि देखो हमें एंड का कोड चाहिए, सिर्फ एंड कॉमन है, तो दोनों में एक ही को कॉमन है, कौन सा, जा ना टा, जा कॉमन है कि नहीं है, एक अकेला आंसर दे रहा है, तो दोनों मिल करके कैसे, वेट आपने कहा दोनों मिल करके, उसको मैंने क्रॉस किया है, एक अकेला जब दे रहा है तो वो किसी को हेल्प नहीं करेगा। दूसरा कह रहा ही एंड यू, अब बताओ इसमें भी खाली एंड कॉमन है, तो दोनों में एक कोड कॉमन होगा, मतलब एक भी अकेला और दो भी अकेला, ऐसे को क्या कहते हैं, आइदर, क्या कहते हैं, आइदर, तो क्या कहेंगे, ए, या तो एक या दो। ऑनलाइन से देखते हैं कौन कौन सही आंसर मारा है, ए, बी नंबर गलत है, बी नंबर गलत है, बताओ इतना आसान क्वेश्चन में गलती कर रहे हो, बाकी जो बच्चा ई मारा है वो बिल्कुल सही है। इसमें ही दिक्कत होता है सर जी, लो ऐसा जगह दिक्कत होता है जगह में कलमों नहीं चलाना है, बोलिए हाँ कि ना, ए विल बी द करेक्ट आंसर, ए वाले सारे बच्चे सही है। चलो अगला सवाल। अच्छा, वो लड़का कहाँ गया, आज सुबह में टेंशन में था कि सर मेरा शिमला दे दिया है, आया है कहाँ है, अभी न थे तब शिमला, हाँ देखिए कृपा बरसा न है जी आप पर, वो में ये मौसम में शिमला पड़ा है, ये सब चक्कर में मत पड़ेगा, अकेले जाइएगा, ठीक है, हाँ अकेले जाइएगा, चुपचाप एग्जाम दे करके, हाँ। कितना लोग सोच रहे कि अगर मेरा पढ़ता तो हम क्लास से यहाँ दिखते, 4 दिन पहले वो आप पहुंच जाते, है ना, 4 दिन पहले आराम से बस एंजॉय करते तब एग्जाम दे, नहीं आप 4 दिन के बाद वापस आइएगा अलग बात है, लेकिन पहले एग्जाम दे लीजिएगा, उसके बाद घूम लीजिएगा, क्या इन्हीं को एग्जाम दिलवाने जाना है इनके साथ, है ना, चलो जल्दी से बोलो, ध्यान से देखो, कह रहा है इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। अब देखो मिरर कहाँ लगा हुआ है, नीचे, अब नीचे मिरर लगा हुआ तो सिर्फ ऊपर नीचे चेंज होगा। अच्छा, ये जो त्रिभुज है, छोटी छोटी चीजों को पकड़ो, ये जो त्रिभुज है वो नीचे आ जाना चाहिए कि नहीं, त्रिभुज नीचे, अब बताओ ये होगा, बोलो, क्योंकि त्रिभुज नीचे सर्कल ऊपर, तो त्रिभुज नीचे सर्कल ऊपर, त्रिभुज नीचे बी में भी नहीं है, सी में है, देखो है कि नहीं, सर्कल ऊपर, ऑप्शन सी, यहाँ पर त्रिभुज ऊपर में, फिगर एक बार में पूरा देखने की भी जरूरत नहीं है, ऑप्शन क्या चला जाएगा, सी चला जाएगा, क्या चला जाएगा, सी। कितने सी आंसर किया है, बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़े, अगला सवाल बोलो जल्दी से, क्या ये देख करके बन सकता है, तो आराम से कितने सेकंड में, 20 से 25, सवाल है एम का टी से क्या संबंध, तो ये रहा एम का टी से क्या संबंध, मान लीजिए ये आप है, ये कौन है, आप, ध्यान से देखो ये आप है, एम आपसे पूछता है कि हम आपके हैं कौन, एम आपसे क्या पूछ रहा है, हम आपके कौन है, तो जरा बताइए आपके ये कौन, देख करके बताओ, आपके पति, आपके पति, आपके पति का ये कौन, तो हैशटैग का मतलब माता, आपके पति की माता, सास, सास का ये कौन, पति, सास का पति कौन होता है, ऑप्शन ए, पढ़ के ना बन जाएगा, सिंपल, आपके पति, आपके पति की माँ का पति, आपके पति की माँ का पति मतलब ससुर हो जाएगा, क्लियर। अगला सवाल बोलो, दे रहा हूं, ये बन जाएगा,
पहले तो इसको तोड़ना पड़ेगा। अच्छा ये बताओ 12 बजने में कितना मिनट है? 4। तो 11 बज के कितना मिनट? एच का वैल्यू कितना? आयाम का वैल्यू। अब बताओ कितने डिग्री का कोण बन नहीं जाएगा? 12 बजने में 4 मिनट है तो 11×56। तो क्या करेंगे? तो 2/11 गुना 56 माइनस 30 गुना 11, यही ना होता है जी। 11 से उल्टा ही लिख दिए। 11/2 2 से कितना बार में? 28 बार। तो कितना हो जाएगा? 308 माइनस कितना हो जाएगा? छोटा वाला एंगल 22। अब बड़ा पूछता तो 338 360 से घटा देते। छोटा पूछता छोटा अगर पूछता तो 22, अब बड़ा पूछता तो 338 360। लेकिन यहाँ कुछ नहीं बोला तो क्या करेंगे हम? हमें अच्छा छोटा कौन बोला है तो कितना डिग्री? 22 डिग्री। कोई दिक्कत? बोलो। बिल्कुल सही। आगे बढ़े, अगला सवाल बोलो। ये तो बन गया होगा, आसान है, ये आसान है, जल्दी बोलो। ऐसा क्वेश्चन जब भी हो छोटे से उठाओ। किससे उठाओ? छोटे से। अब जैसे डी से एफ क्या हुआ? +2। एफ से आई, आई से एम, फिर क्योंकि ई का प्लेस वैल्यू क्या होता है? 31 होता है। तो +8 तो 8 5 13 क्या हो जाएगा? एम आया था ऑप्शन से। कोई दिक्कत? क्लियर है ना? बस खाली लेटर्स क्या हो रहे हैं? अपने प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग बढ़ता चला जा रहा है। क्या होता चला जा रहा है? बढ़ता चला जा रहा है। क्लियर? अगला सवाल बताओ। क्वेश्चन तो अब स्टार्ट होगा। बताओ इसका लॉजिक। एकत्रित होना का संबंध बिखराव से। अच्छा एकत्रित होना मतलब कलेक्ट करना, अब बिखराव का मतलब क्या हो जाता है? बिखेर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, है कि नहीं? तो एकत्रित होना का संबंध बिखराव से। तो अब फिजूल खर्च का संबंध किससे होगा? किससे होगा? क्योंकि जब यहाँ अपोजिट वर्ड है तो यहाँ पर भी क्या ढूंढना पड़ेगा? अपोजिट वर्ड। तो अपव्यय का मतलब फिजूल खर्ची। अब फिजूल खर्ची का अपोजिट क्या हो जाएगा? हाँ, बचत। आगे बढ़े, चलो 16 नंबर सवाल पर आओ और देखते हैं ये किससे बना था कि नहीं। बड़ा अच्छा सवाल, एकदम अलग और खतरनाक लॉजिक के साथ ये सवाल है। बताओ क्या लॉजिक है? चलो लॉजिक है डी। लॉजिक बोल, आंसर में। हाँ बोलिए। इनका कहना है फर्स्ट और लास्ट को जोड़ देंगे तो 19 हुआ, और 19 को फर्स्ट लास्ट का डिफरेंस 9 हो गया। फिर इसको जोड़ भी देना है, यही ना? आधा। चलो एक लॉजिक तो हुआ। वैसे मेरे पास अलग लॉजिक है, इससे मेरे पास अलग लॉजिक। लेकिन एक लॉजिक क्या है, ध्यान से सुनो। 14 5 20 19 14 5 19 अब प्लस दोनों का अंतर कितना? 9। 28 का आधा 14, 28 का आधा 14। अब ये किस में हो रहा है? 132 में। तो 36 प्लस 6 42 प्लस 36 6 30 72 का आधा 36। लॉजिक तो है, लॉजिक तो है, लेकिन हमारा लॉजिक कुछ और है। हाँ और बता, एक लॉजिक से सी। हाँ 14 5 को जोड़ देंगे माइनस 5 तो 14 5 19 माइनस, तो बात तो वही आ गया, 14 पर आ गया। चलो लॉजिक क्या है देखो, देखो लॉजिक क्या है। देखो 5 से 14 कैसे? 5 से, वैसे लॉजिक सी नंबर भी हम एकदम मार्क्स तो हम पूरा देंगे, लेकिन लॉजिक क्या है? 5 से 14 तो 5 का स्क्वायर
कितना होगा? एक एक घट गया तो 14 हो गया, एक एक घट गया अंकों में। फिर आ जाओ यहां पर 14 से कितना, देखो ऐसे नहीं, 11 घटा दो। अब सिंपल 11 घटा दो तो कितना हो जाएगा बोलो? 14 आ गया। फिर आ जाओ यहां पर, 5 का क्यूब कितना होता है? 5 का क्यूब कितना? 125। यहाँ 11 घटा है, यहाँ 111 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 14। मतलब सब में एक एक घट जाना है। तो 7 से बताइए, 7 का स्क्वायर 49 और -11, एक एक घट जाएंगे तो 38। और 7 का क्यूब 343, एक एक घट जाएंगे कितना हो जाएगा? और यही आंसर था। लेकिन हम कह रहे हैं कि सी नंबर भी तो हो सकता है, डीओ हो सकता है। हाँ। लेकिन मार्क्स किसको मिलेगा? जो बोर्ड ने सोच रखा है, समझ गए? जो हमने सोचा वहां पता नहीं चलता है, वो लॉस होना है, वो लॉस उसमें होना। बाद में आप चैलेंज करिए, मार्क्स मिलेगा। चैलेंज करिएगा तो मार्क्स मिलेगा, क्योंकि आपका लॉजिक सही है। और उस पर चैलेंज करिएगा तो मार्क्स मिलता है, पता है ना? हाँ, जहां लगे, जैसे मान लो एग्जाम दे दिए, कुछ दिनों के बाद वो क्या आंसर की वगैरह डालता है ना, तो उससे मिलाओ। जो गलत हुआ है उस पर आप फाइट करो। अगर लगता है कि ना सच में मेरा ही गलती है, अगर लगता है ना बोर्ड गलत है, तो आप उस पर चैलेंज कर सकते हैं। और अगर आप सही है तो मार्क्स मिलता भी है। सही बच्चों, सबको कहीं मिल जाएगा। चैलेंज तो सब करेगा, जो सही होगा वही ना। हाँ, बोर्ड को गलत होना पड़ेगा, बोर्ड को गलत साबित करिएगा तब ना मार्क्स मिलेगा। खाली चैलेंज कर दीजिएगा तब तो हो गया। हाँ, सबको मिलेगा, इसी का ना फायदा हुआ है बहुतों को। चलो आगे बढ़े। ये बना था कि नहीं? जल्दी बोलो। कह रहे एक घड़ी पहले घंटे के दौरान 1 मिनट, दूसरे घंटे के अंत में 2 मिनट, तीसरे घंटे के अंत में और चौथे घंटे के अंत में तेज होते जाती है। क्या होते जाती है? तेज होते जाती है। तो इस प्रकार यह सिलसिला चलता रहे। अगर यही सिलसिला चलता रहे तो यह बताइए कि किस घंटे के अंत में, मतलब 10वें घंटे के अंत में, कि 12वें घंटे के अंत में, कि तीसरे घंटे के अंत में, कि छठे घंटे के अंत में, किस घंटे के अंत में, किस घंटे के अंत में घड़ी 60 मिनट से अधिक, 60 मिनट से अधिक तेज हो जाएगी। पहले मतलब 1, फिर 2, फिर 4 प्लस 8। देखो 60 के आसपास कब पहुंचते हैं? ये पहला घंटा, दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर यही ना। लेकिन 60 से तेज होना चाहिए। अभी तक कितना हुआ बोलो? 6 2 8 8, 16 4 20 3, बोलो कितना हुआ? 6 2 8 8, 16 4, डबल होते जा रहा है ना। पहले घंटे 1 मिनट, दूसरे घंटे का 2, फिर तीसरे 4। हाँ ठीक है, अंत में 8। तो बताओ 6 2 8 8, 16 4 20 3, 23, बाकी कितना? 2 3 2 5 1 6, हो गया 60 से अधिक। तो पहला कितना घंटा में? 1 2 3 4 5 6, छठा घंटा। कितने घंटे में? छठे घंटे। कितने घंटे में? छठवें घंटे में 60 मिनट से अधिक तेज हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? कोई दिक्कत? क्या है? 4। पहले घंटे में कितना? 1 मिनट तेज हुई, दूसरे घंटे में 2, तीसरे घंटे में 4 मिनट, चौथे घंटे में 8 मिनट। तो फिर बताओ 5 घंटे डबल होता जा रहा है कि नहीं होता जा रहा है? 1 2 4 8, 4। अरे भाई गैपिंग निकालो ना। 1 से 2 कैसे हुआ? 1 से 2 कैसे हुआ? या एक लॉजिक आप यही नहीं कहना चाह रहे हैं 1 + 2 + 4? इसका मतलब आप कहना चाह रहे हैं 1
फिर तो योगी ना होगा जी। एक बात बताइए, हम कहेंगे पहला घंटा में आप 1 बिस्किट खाए, फिर जब दूसरा घंटा आए तो 2 बिस्किट खा लिए, तीसरा घंटा में फिर कितना कम बिस्किट खा लिए, 4 खा लिए, ठीक है। इस तरह से 60 प्लस बिस्किट क्या घंटा में उड़ा दीजिएगा? यही ना पूछ रहा है, सिंपल सा चीज है। 60 प्लस बिस्किट आप कितना घंटा में उड़ा दीजिएगा, यही पूछ रहा है। तो 1 बजे 1 2 4 लॉजिक हो सकता है, +1 और +2, लेकिन 8 घंटा है तो +4 ना हुआ, तो बात तो डबल हो रहा है। यानी कि 6वें घंटे में कितना घंटा होगा? 6वें घंटे में 60 प्लस हो जाएगा, क्योंकि डबल होता। कैसे आंसर मिला रहे हैं? कहीं देखे होंगे तो आंसर मिला रहे होंगे। 7वां घंटा लॉजिक। एक बात बताए, क्वेश्चन को समझना है कि कैसे 7वां, बोलिए। नहीं 7वां बताइए, हम तो बता दिए 6वां घंटा। 7 कैसे होगा बताइए? 78 × 150 कैसे होगा? कोई लॉजिक होगा? 7 कैसे? देखो खाली कह रहे 7 ना होगा सर, कैसे होगा? जोड़ने में गलती किए हैं हम। चलो इनका दावा है कि जोड़ने में गलती, 7 आया कैसे बताइए ना? 7 कैसे आया पहले घंटे में? क्वेश्चन सिंपल है, यही सिलसिला जारी रहता है, यही ना। तो क्या कह रहा है? एक घड़ी पहले घंटे में 1 मिनट और दूसरे घंटे में 2 और तीसरे घंटे में 4 और चौथे घंटे में 8, यही ना। चौथे घंटे में 8 मिनट तेज होते हैं, और इस प्रकार यह सिलसिला चलता रहता है। यानी कि कड़ी में कड़ी क्या होता है? चलता रहता है कि नहीं? तो यानी कि 5वें घंटे में कितना मिनट तेज होगी? बोलो 1 2 4 8 के बाद क्या आना चाहिए? आप ही बता दो। कोई ना कोई लॉजिक से फॉलो करेगा तो क्या आना चाहिए? 16 के बाद क्या आएगा? 32। तो 60 प्लस कितने घंटे में ये? हाँ, कुछ बच्चे अगर ये सोच रहे हैं कि 1 + 2 + 4 + 8 और फिर +1 + 2, तब तो आपका 12-13 घंटा में हो जाएगा। क्या समझ गए? 7 लाए होंगे ना? कैसे? तो कुछ नहीं, कोई जवाब नहीं है। 7 लाने का कोई तरीका होगा कि ऐसे ही 7 पक्का? तब कई क्वेश्चन देखेंगे आंसर 7 होगा तो सर 7 होगा। तो 63 7 से अधिक नहीं होता है? बताओ, 63 60 से अधिक नहीं होता है क्या? हाँ बोलिए। क्या करें? यह सिलसिला चलता है। यह बताइए कि किस घंटे के अंत में घड़ी ठीक 60 मिनट से अधिक तेज हो जाएगी? अच्छा इसका बात कर रहे हैं आप। 64 ये 7वां घंटा हो जाएगा। हाँ, लेकिन सवाल क्या करा? देखो, यह बताइए कि किस घंटे के अंत में घड़ी ठीक 60 मिनट से अधिक, लेकिन इसका कोई मान नहीं होगा। एक सवाल याद होगा आप लोगों को, याद दिलाता हूं, एग्जाम में आया हुआ। एक घड़ी 1 बजे 1 बार बजती है, 2 बजे 2 बार बजती है, 3 बजे 3 बार। 12 घंटे में कुल कितनी बार बजेगी? रहता है ना 24 घंटे में कुल कितनी बार बजेगी? वहां क्या करते थे? जोड़ते थे। अगर यहाँ पर या तो क्वेश्चन में जोड़ना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा कि नहीं, हमें सिर्फ हमें क्या चाहिए? ऐसा घंटा चाहिए जिसमें 60 से अधिक हो, ठीक है? तो तब 7वां आंसर हो जाएगा। और अगर पूछ दे कि टोटल कितना बढ़े, 60 प्लस कितने घंटों में, तब क्या हो जाएगा? 6। तो उस हिसाब से दोनों में अंतर, कितने घंटे के अंत में, तब तो 6वां घंटा हो जाता। किस घंटे के अंत में, तब 7वां हो जाएगा, मतलब 64। सिंपल सा, ठीक है। अगला, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं। चलो अगला सवाल, ये बताओ, चलो कह रहा है ABCD EF केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त के गिर्द बैठे आदमी 8, तो 4 तो 6 और 2 8। पहला क्या कहना? लाइन पर हो, कहना E और G हमेशा एक दूसरे के निकट बैठते हैं, मतलब जब भी बैठेगा E और G साथ में बैठेगा। फिर कहता है
डी सी के दाएं को तीसरे स्थान पर, डी कहा तो सी के दाएं तीसरा, तो डी सी के दाएं तीसरा। अब डी सी से कनेक्टेड कोई लाइन है क्या? एफ एच के बाएं को दूसरे स्थान पर। अच्छा एफ बताओ कहाँ? एच के बाएं दूसरे स्थान पर। एक इंफॉर्मेशन ये, सी कभी भी ए के अगले स्थान पर नहीं बैठता है, मतलब सी जो है सी और ए साथ नहीं बैठेगा, सी कभी भी ए के अगले स्थान पर नहीं बैठता है, जबकि डी कभी भी जी के अगले स्थान पर नहीं बैठता है, और डी और जी साथ नहीं होगा। कोई दिक्कत? और भी कुछ दिया हुआ है, एच डी और सी का पड़ोसी नहीं है, एच ना डी के बगल में, एच ना सी के बगल में, तो एच यही दो जगहों पे ना होगा, बोलो हाँ कि ना? एच ना डी के बगल में ना सी के बगल में, तो एच यहाँ बैठाएंगे, एच के बाएं दूसरा एफ हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। एच फिक्स कहाँ बैठेगा? यहाँ। अब बाएं दूसरे में एफ, कोई दिक्कत? अब बताइए सी और ए साथ नहीं होगा तो ए यहाँ नहीं होगा, तो ए यही दो जगहों पर होगा, होगा कि नहीं? उसी प्रकार डी के बगल में जी नहीं, लेकिन ई जी कहाँ बैठेगा? साथ में, तो यही ना खाली है। तो जी बताइए डी के बगल में नहीं, तो जी यहाँ ई यहाँ। अब बताओ सी ए साथ नहीं बैठेगा तो ए कहाँ बैठेगा? यहाँ। बोलो एक आदमी बच गया, कौन? बी। बी बचा हुआ है, बी यहाँ बैठ जाएगा, हो गया। सवाल क्या पूछ रहा है ये बताओ। कह रहा बी और एफ के बीच कौन सा जोड़ा बैठता है? तो बी और एफ के बीच में कौन सा जोड़ा? ए तथा एच, ए तथा एच। ऑप्शन से डी, ऑप्शन से डी, ऑप्शन से डी। सर जी ऑनलाइन पीडीएफ कहाँ मिलेगा? आलोक कुमार, आखिर स्टूडेंट ही जीता गुरुजी। इस बात पर तो प्राउड मोमेंट होता है कि जब मान लो स्टूडेंट अगर जीत जाए, इससे बड़ी खुशी की बात और कुछ भी नहीं हो सकती। एक बार क्लैपिंग तो इनके लिए बनता है, आप लोगों के लिए। चलो अगला 19 बोलो। अच्छा ये सवाल वैसे अगर लटपटाइएगा तो बहुत लंबा है, अब खाली क्वेश्चन को समझ लीजिएगा कि कहता क्या है तो तुरंत बना दीजिएगा, तुरंत बना दीजिएगा, वो भी पढ़ करके, वो भी पढ़ करके। सवाल क्या कहता है ध्यान से पढ़िए। अब पढ़ के सवाल का जवाब देखते हैं कौन दे पाएगा। कह रहा प्रवीर दफ्तर के लिए, प्रवीर किसी का नाम है, और ऑफिस के लिए वो प्रातः कितने बजे? 9:15 पर चलना प्रारंभ करता है। कितने बज के? तो प्रवीर ऑफिस आने के लिए कितने बजे? तो 9:15 बजे चलना प्रारंभ करता है, और वहां प्रातः 9:55 पर पहुंच जाता है। मतलब 9:15 में वो चलना प्रारंभ करता है और 9:55 में वो पहुंच जाता है। ये इंफॉर्मेशन है पहला। उसके बाद पढ़ो, बुधवार को उसने, कब? बुधवार को उसने शुक्रवार की अपेक्षा, मतलब शुक्रवार की तुलना में 5 मिनट देर से चलना प्रारंभ किया। 5 मिनट देर से चलना प्रारंभ किया। कब? बुधवार को। किसके तुलना में? शुक्रवार को। इसका मतलब कब गया? बुधवार को उसने शुक्रवार की अपेक्षा 5 मिनट देर से चलना स्टार्ट किया, मतलब बुधवार को वो 5 मिनट देर से चला, शुक्रवार को। इसका मतलब टाइम पर, हाँ कि ना? बुधवार को अगर वो साफ साफ लिखा हुआ, बुधवार को उसने शुक्रवार की अपेक्षा 5 मिनट देर से चलना प्रारंभ किया। सप्ताह के 5 दिन में से, सप्ताह के कितने दिनों में से? सप्ताह के 5 दिन में से, ध्यान से देखो, सप्ताह के 5 दिन में से 3 दिन उसने देर से चलना प्रारंभ किया। सप्ताह के 5 में से उसने 3 दिन क्या दिया हुआ है? देर से चलना प्रारंभ किया, जिसमें शुक्रवार एक दिन था। इसमें क्या था? शुक्रवार एक दिन था। सप्ताह के 5 दिन में से 3 दिन उसने देर से चलना प्रारंभ किया, जिनमें से शुक्रवार एक दिन था। अब बताओ, अब 3 दिन देर से चला 5 में से, तो 2 दिन सही समय पर चला कि नहीं? बोलो। तो वही पूछ रहा है, उसने कितने दिन सही समय पर चलना प्रारंभ किया? तो 2 दिन। एक बार शुक्रवार भी शामिल है, तो बुधवार यहाँ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? लगभग, या बुधवार यहाँ पर ही होगा कि नहीं? लॉजिक बड़ा सिंपल है। उस सब कितना दिन ऑफिस जाता है? 5 दिन। 3 दिन उसने देर से चलना प्रारंभ किया,
जिसमें कि वो शुक्रवार भी है। तो जब शुक्रवार को उसने तेज चला और शुक्रवार की अपेक्षा में बुधवार को सिर्फ 5 मिनट तेज चला तो बुधवार भी इसी में आ गया। सिंपल सा 3 दिन वो देर से चलता है। कितना दिन? 3 दिन वो देरी से चलता है। तो उसने कितना दिन सही समय पर चला? तो एगो तो पहला दिन, एगो दिन और हो जाएगा। कितने दिन हो जाएंगे? कितने दिन हो जाएंगे? तो क्वेश्चन बस खाली घुमाया है। क्लियर? अगला ये बताओ जल्दी से, चलो इसका जवाब क्या दोगे? कौन सही कौन गलत? कथन बताओ। एच से बी, एच से बी में रिलेशन बनेगा तो गलत हो गया क्योंकि अपोजिट सिंबल। अच्छा एफ से एच में रिलेशन बनेगा तो दोनों में से कोई भी नहीं। मतलब ना तो निष्कर्ष एक और ना ही दो अनुसरण करता है, कोई भी सत्य नहीं है। अगला सवाल जल्दी जल्दी 21 नंबर में जल्दी बोलो। ऑनलाइन वाला कहां गया? सब बोलो जल्दी से। कितने वर्ग हैं? वर्गों की संख्या बताओ कितने? ज्यादा टाइम हम अपनो टाइम पर लेके 6:25 भेल है अभी 5:30 से 6:30 हमारे टाइम है। तो क्या करें, टाइम से पहले भाग जाए खत्म लेकर के। अब कितना फास्ट होता है रे, ज्यादा फास्ट में फिर उड़ जाएगा है ना, बहुत सारे बच्चे को दिक्कत होती। चलो जल्दी बताओ इसमें कितने वर्ग? 1 2 3 4 5 6 प्लस 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 6 + 9 कितना? कितने वर्गों की संख्या? 15। वर्गों की संख्या 15 हो जाएगी। कितने हो जाएंगे? 15। अगला बोलो जल्दी से। अच्छा ना, कितने घन की 3 सतह रंगी हुई? 3 सतह रंगे हुए को क्या कहते हैं? कॉर्नर। क्या कहते हैं? कॉर्नर। है कि नहीं? कॉर्नर। अच्छा केवल एक सतह निकाल के बताओ जल्दी इसी का। केवल एक सतह रंगे हुए घनों की कुल संख्या कितनी? जल्दी बोलो। केवल एक सतह रंगे हुए छोटे घनों की कुल संख्या कितनी? तो 3 सतह है ना, केवल एक सतह वाला। अभी तक एग्जाम का सिटी नहीं दिया, बहुत लोगों का नहीं दिया हुआ है। आज देख लो, चेक करो, आ जाएगा। अब दे दिया है सबका, चेक करो फिर से। केवल एक सतह वाला कितना होगा रे? 6 × x - 2 का यही ना होता है। x का वैल्यू कितना? √64 मतलब 4। तो 6 × 4 - 2 का स्क्वायर बराबर 24। कितना हो जाता? 24। अगर पूछता तो, है कि नहीं? अगला 10 व्यक्ति बना था कि नहीं? छोड़ दिए होंगे ना कि टाइम लेगा, है ना? वाह। कह रहा 10 व्यक्ति 2 समांतर पंक्ति में, पहले पंक्ति में 1 और 2 में बैठे। JKLMN पंक्ति 1 में किधर? दक्षिण की ओर मुख, मतलब ऊपर के लाइन में बैठेगा। और QRSTU पंक्ति 2 में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे। तैयार? बोलो। चलो अच्छा 2 पंक्ति यही ना, ऊपर में JKLMN दक्षिण की ओर मुख, मतलब इधर क्या हो जाएगा? बाएं। इसके लिए इधर दाएं। कोई दिक्कत? क्योंकि इसका मुख उत्तर और इसका मुख दक्षिण, तभी ना हमने सामने फेस हो पाएगा। चलो पहला लाइन बताओ। कह रहा है Q के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति। अब तो लाइन खींच सकते हैं ना, तब अब तुम लाइन खींच सकते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अच्छा Q के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति, क्योंकि ऊपर में JKLMN और नीचे में QRSTU। तो Q के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति। फिर कहता है J का मुख Q के ठीक बगल में बैठे व्यक्ति की ओर। J का मुख K के ठीक बगल, या तो J यहाँ होगा या तो J यहाँ होगा। और कोई चांस है क्या? नहीं।
आगे क्या करिए बताओ। एम जे के बाईं और ठीक बगल में, अच्छा जे के ठीक बाईं और बगल में एम या तो यहाँ होगा, एम या तो यहाँ, क्योंकि जे के ठीक बाईं और बगल में एम बैठा है। ए के सामने बैठा व्यक्ति एस के बाईं और ठीक बगल में बैठा हुआ है। तो बताओ के सामने बैठा व्यक्ति, साइड में लिख लेते हैं, के सामने बैठा व्यक्ति एस के बाईं और ठीक बगल में, के सामने बैठा व्यक्ति एस के बाईं और ठीक बगल में। ना तो के ना ही एस किसी भी सिरे पर है। अब के और एस सिरा पर नहीं, तो के यहाँ नहीं, के यहाँ नहीं, तब तो के यहाँ पर भी नहीं होगा, तो के इसी दो जगहों पर होगा। बोलो हाँ कि ना। बस वेट करो कोई एक क्लू का, सिर्फ एक क्लू का वेट करो, क्योंकि के छोड़ पर नहीं हो सकता, तो के यहाँ भी नहीं होगा, क्योंकि के सामने बैठा व्यक्ति एस के तुरंत बाएं। लेकिन एक बात बताइए, के यहाँ पर भी नहीं हो सकता ना, क्योंकि के ठीक सामने एस के बाएं, एस भी तो छोड़ पे नहीं बैठेगा ना। बोलो, तो के यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं और यहाँ नहीं, के पक्का यहाँ होगा एस के ठीक बाएं। क्या कह रहा था, के सामने बैठा व्यक्ति एस के ठीक बाएं। अब जब के यहाँ होगा तो एम यहाँ, जे यहाँ। फिर से समझो, एक लाइन था, के सामने बैठा व्यक्ति एस के ठीक बाएं, फिर कहा कि ना ही के ना ही एस किसी भी सिरे पर, तो के सिरा पर नहीं, तो ये दो जगह कैंसिल, के यहाँ भी कैंसिल, क्योंकि के सामने वाला एस के ठीक बाएं हो नहीं पाता, तो के यही दो जगहों पर, के यहाँ भी नहीं हो पाता, क्योंकि के ठीक सामने वाला एस के ठीक बाएं, एस छोड़ पे हो जाता कि नहीं, क्या लिखा हुआ है एस छोड़ पे नहीं, तो के यहाँ भी नहीं, तो पक्का के यहाँ तो एम और एम यहाँ से कैंसिल हो गया, तो एम यहाँ जे यहाँ। तो दिक्कत, आगे बढ़ो। एस और टी के मध्य केवल दो व्यक्ति बैठे हैं, तो एस और टी के मध्य केवल दो व्यक्ति बैठे हैं, कोई दिक्कत। एन का मुख यू के ठीक बगल में बैठे व्यक्ति का है। अब बताओ, एन का मुख यू के बगल में हो पाएगा? एन यहाँ दे सकते हैं आप, एन का मुख यू के ठीक बगल वाले व्यक्ति तो होगा नहीं, तो एन का मुख यू के ठीक बगल वाले व्यक्ति अब हो पाया। तो जे के एल बचा हुआ है, इधर बताओ क्यू आर बचा हुआ है, हो गया सेट। सवाल है, आर के सामने कौन बैठा? अच्छा क्वेश्चन था, आर के सामने कौन बैठा है? एम बैठा है। ये नंबर आंसर, इट विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लो जिसको लेना है, जिसको लिखना जल्दी से लिख लो, फटाफट लिख लिए। 8 घंटा में। अच्छा, कितने लोगों से ये सवाल बन गया था? हाथ उठाएगा तो चलो, बहुत लोगों से बन गया। अगला सवाल जल्दी। अब जाकर के टाइम हुआ मेरा, 2-3 मिनट एक्स्ट्रा हम नहीं ले सकते हैं? 24 नंबर 2 सवाल बचल है खाली, है ना जी। ये कैलेंडर का कौन सा क्वेश्चन है? कंडीशनल क्वेश्चन है। क्या यदि 365 दिन के बजाय एक वर्ष 400 दिन का हो? अच्छा एक बात बताओ, पहले 365 दिन का था तो विषम दिन कितना होता था? बोलो रे, विषम दिन कितना? 1। लेकिन अब ये क्या है? 400 का है, तो 400 में 7 से भाग देंगे तो विषम दिन जल्दी निकाल के बताओ कितना होगा? 7 × 5 = 35, 5 × 50, 7 × 35, 5 × 50, अभी भी एक के ना है जी, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तुम 365 रखो कि 400 रखो, विषम दिन तो उतने आएगा, है कि नहीं? उसी प्रकार एक लीप वर्ष 450 दिन का। अब ये बताइए कि लीप वर्ष 366 में 7 से भाग देते थे तो विषम दिन कितना आता था? 2। अभी कितने दिनों का है? 450 में 7 से भाग दे दो तो विषम कितना होगा? अच्छा के 42, 3 30, 7 चौकड़ा और 2 बचा, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। इसका मतलब बेकार है ना शर्त दिया, क्योंकि पहले भी एक के विषम दिन साधारण में, अभी भी 400 दिन का साधारण वर्ष कर दिए तब भी विषम दिन 1, मतलब कोई बदलाव नहीं है। अब देखो सवाल क्या पूछ रहा है, सवाल क्या पूछ रहा है? तो वर्ष 2031 के पहले दिन क्या वार होगा? यदि वर्ष 2021 के पहले दिन गुरुवार है तो 2021 से देख करके 2031 पूछ रहा है ना जी, बोलो। तो पूछ रहा है
कि 1 जनवरी 2021 को गुरुवार, तो 1 जनवरी 2031 को कौन सा दिन? बोलो, तैयार हो? कैसे निकलेगा? अंतर कितने वर्ष का? जल्दी बोलो, क्योंकि डेट सेम है, डेट महीना, तो 10 वर्ष का अंतर। बताइए 10 वर्ष में लीप क्या गो, जनरल क्या गो? तो बताओ, जनवरी का महीना है, 21 के बाद कब बढ़ेगा? 25 और 29 में, तो 2 गो हुआ, 2 गो लीप, 8 गो साधारण। बोलो हाँ कि ना? 8 को 1 से गुना, क्योंकि एक कितना लीप? 1, और लीप में कितना? 2, तो 8 गुना 1, 2 गुना 2, 4। बोलिए हाँ कि ना? बोलो, तो यहाँ कितना हो गया? 8 प्लस 4 कितना? 12/7, मतलब 5 शेष बचेगा कि नहीं? अब गुरुवार में 5 दिन जोड़ दीजिए, मंगलवार आएगा कि नहीं? बोलो, मंगलवार। जल्दी से लिख लो, किसका किसका मंगलवार आया था? किसका किसका मंगलवार है? बोलो जल्दी। ट्यूसडे, बिल्कुल सही। क्लियर? यानी कि उसका शर्त दिया हुआ बेकार हो गया। हाँ, अगर रहता कि वहां शेष, यहाँ भी सम 1, यहाँ 3, तो यहाँ 3 से गुना करते, यहाँ 4, तो वहां 4 से गुना करते। क्लियर? आगे बढ़े, रुके? लो, रुक गए। जल्दी ले, अंतिम सवाल। सर को बुला लीजिएगा। ये इधर शर्त हो गया, मेन क्वेश्चन तो वहां है, मेन क्वेश्चन तो वहां है, तो बस शर्त है। आगे बढ़े, चलो अब देखो ये सवाल, ये आपका ब्लड रिलेशन का पजल है, ब्लड रिलेशन का क्या कहता है? देखो, एक परिवार में 6 सदस्य, 3 पुरुष और 3 महिला। परिवार में कितने सदस्य? 6, 3 पुरुष और 3 महिला। इनमें से 2 विवाहित दंपति, तो 4 लोग तो विवाहित हो गया। बैचलर क्या गो? 2 गो। और 2 अविवाहित व्यक्ति है, उनमें से प्रत्येक अलग अलग रंग पसंद करते हैं, अर्थात नीला, लाल, गुलाबी, हरा, पीला और सफेद। उसके बाद आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। तैयार हैं? चलो, पहला पंक्ति, सीमा कौन है? सीमा जो लाल रंग पसंद करती है, अनीता की सास। सीमा कौन है? अनीता की सास, मतलब अनीता के पति की मां कौन हो जाएगी? सीमा। अच्छा, सीमा को कौन सा रंग पसंद है? तो सीमा जो लाल रंग पसंद करती है, अनीता की सास है कि नहीं? बोलो। अब अनीता को कौन सा रंग पसंद है, ये अभी फिलहाल नहीं बताए। और अनीता राजा की पत्नी, तो बताइए ना दिया जी, अनीता किसकी? राजा की पत्नी है। अनीता राजा की पत्नी है। दिनेश रोहन का पिता है और उसे नीला या सफेद पसंद नहीं है। अच्छा, 2 विवाहित जोड़े, एक विवाहित जोड़े तो यहाँ हो गया। अब दिनेश यहाँ पर हो सकता है कि दूसरा विवाहित जोड़ा। दिनेश रोहन का पिता है और उसे नीला या सफेद रंग पसंद नहीं है। भाभिया को पीला रंग पसंद है और वह रोहन की बहन है जिससे गुलाबी रंग पसंद है। राजा सफेद रंग का प्रयोग नहीं करता है। तो बताइए, अब एक ही उपाय बचा है कि दूसरा विवाहित जोड़ा कहां पर हो जाए? यहाँ पर। अब बताओ, दिनेश किसके पिता है? जल्दी बोलो, दिनेश किसके पिता है? रोहन के। दिनेश किसके पिता है? रोहन के। तो दिनेश रोहन का पिता है और उसे नीला या सफेद रंग पसंद नहीं है। भाभिया को पसंद है, रोहन की बहन, तो भाभिया यहाँ हो जाएगी कि नहीं? भाभिया को कौन सा रंग पसंद है? पीला। भाभिया को
पीला रंग पसंद है और वह रोहन की बहन है। जिसे गुलाबी पसंद है, तो रोहन को क्या पसंद है? रोहन को क्या पसंद है? जल्दी बोलो। गुलाबी। राजा सफेद रंग का प्रयोग नहीं। अच्छा, दिनेश भी सफेद नहीं और राजा भी सफेद नहीं, तो सफेद कौन? अनीता। अब दिनेश को नीला पसंद नहीं है, साफ साफ लिखा हुआ है, देखो। दिनेश रोहन का पिता, उसे नीला या सफेद नहीं, या नीला या सफेद नहीं, तो क्या हो जाएगा? हरा बचा हुआ है। क्या जी? हरा हो गया, सेट। निम्नलिखित में से कौन सा रंग अनीता को पसंद है? तो अनीता को कौन सा रंग पसंद है? सफेद। कोई दिक्कत? चलो, फिर कल मिलते हैं। और कल 6वां क्लास होगा ना जी? 7वां। कल 7वां क्लास होगा, है कि नहीं? चलो मिलते हैं कल फिर से 25 क्वेश्चन के साथ।